भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है होने देना चाहिए। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। इस घड़ी में हंस सकते हैं, उस घड़ी के कल के लिए क्यों रोए। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले तो मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। कृष्ण जी कहते हैं, शांत रहें क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ बांट ले, पर आप अपने गम किसी भरोसेमंद के साथ ही बांटने चाहिए। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। कृष्ण के अलावा कोई वफादार नहीं है। तुम उन्हें एक फूल दो, वो तुम्हें दावत का आशीर्वाद देंगे। पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। जो उंगली पर पूरा पर्वत उठा सकता है, क्या वो तुम्हारी छोटी सी समस्या को नहीं सुलझाएगा। हे पार्थ, इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं करता। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी ये सब एक ही वंश, फिर भी सभी की कीमत अलग अलग है क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने गुण और कर्म से प्राप्त होती है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना कोई पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रखता है। बोलिए राधे राधे। जिंदगी में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए ही कृष्ण लाते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों के साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा होगा। सबकी नकल की जाती है लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। यह भाव आप बिल्कुल मत रखें। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है तो भगवान मिल जाएंगे चाहे आप कितने ही पापी हो। सच्ची बात यह है कि भगवान के मिलने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से की जाती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम एवं सम्मान दे, यह भी बहुत बड़ा दान है। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम ज़्यादा पाप लेते हैं, बल्कि तब आता है जब हम ज़्यादा पाने का भाव हमारे भीतर वैसे चला जाता है। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार वो खुशी भी देगा अपरंपार। गुरु सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। हमारा जीवन भी एक वृक्ष के समान है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम कितने दिन जिए, अपितु हमें ये देखना चाहिए कि हमने कितनों को शीतलता दी, कितनों को फल दिए और कितनी सुगंध दी। यह हमारे वश में है। हमारा जन्म लेना और नष्ट होना ये प्रकृति के वश में है। हे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर खो गया हूँ तो मेरे मार्गदर्शन करो, अगर हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ाना, हर सुख में हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। जब से तुम्हारे नाम की मिश्री होंठ लगाई है, मीठा सा गम है, मिट्टी सी तन्हाई है। पिता की मौजूदगी सूर्य की तरह होती है, रहता जरूर गर्म है लेकिन तो अंधेरा छा जाता है। मेरी आखिरी उम्मीद बस तुम हो और जब तक तुम हो मेरी उम्मीद कायम है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है, वो वक्त भी आएगा जब बाकी बिहारी कहेंगे चल अब तेरी बारी है। जय श्री राम।